Assalamu alaikum viewers, my name is Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing ACC 501 Business Finance Practice Questions from lecture number 19 to 45, and today we have to start part number 14, in which we will do 3 to 4 practice questions, and I will also show you the page number of handouts on which these formulas are given. Now let's start from question number 1, that is following information has been extracted from the books of a company, जिसमें एनुअल सेल्स रिक्वायरमेंट गिवन है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन है और आपने कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने कहा, मैं आप लोगों को हैंडआउट्स भी दिखा दूंगी जहां पर ये फॉर्मूलाज, ये कॉन्सेप्ट्स गिवन है। नाउ लेट्स सी 181 यानी 182 बात हो रही है, एक पेज विद PDF अकॉर्डिंग टू PDF ज़रा आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लोगों का गिवन है। यहाँ पर ये फॉर आवर एग्जांपल EOQ इज़ 2T मल्टीप्लाई F, T हमारे पास क्या है, वो जो रिक्वायरमेंट है हमारी यूनिट्स की, और मल्टीप्लाई फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट रेज टू पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट है, होल का स्क्वायर रूट है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई एनुअल सेल्स मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो या ये राइट कर लें या वही वाला फॉर्मूला राइट कर दें, उसका मतलब भी यही है। मैंने जस्ट इसलिए राइट किया क्योंकि हैंडआउट्स में दिया हुआ था तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई T हमारे जो एनुअल सेल थी वो थी 50,000, मल्टीप्लाई F फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो है वो है 60 रुपीज़, डिवाइडेड बाय CC यानी कैरिंग कॉस्ट है 2 रुपीज़, रेज टू पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के का साइन डाल दें या ये एज इट इज़ 1/2 लिख दें, बाद में स्क्वायर रूट ही ले लूँगी मैं। 2 मल्टीप्लाई 50,000 विल बी इक्वल टू 100,000, ठीक है। मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो दिस वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो दिस वैल्यू आ जाएगी, और रेज टू पावर 1/2 है तो मैंने 1/2 कैसे लिया है, जस्ट मैंने इसको राइट किया 3 दिस वैल्यू, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट का साइन है तो मैंने लिया 1732.05, ठीक है। इस टाइप का कुछ आ गया तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी 32 राउंड ऑफ करके निकाली कि इतने यूनिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी, एनुअल सेल्स हैं, EOQ गिवन है, कैरिंग कॉस्ट CC गिवन है, यू आर रिक्वायर्ड द टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी। पेज नंबर 181 पर है कैरिंग कॉस्ट, और यहाँ पर आ जाओ। कैरिंग कोस्ट की टोटल कैरिंग कोस्ट हमारे पास होती है एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई कैरिंग कोस्ट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट, और जिसमें Q/2 होता है यानी यूनिट्स जो होते हैं डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई CC कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर ये वही राइट किया हुआ है। टोटल कैरिंग कॉस्ट होगी EOQ जो कि यूनिट्स हैं ऑर्डर किए गए 3000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज़ 3.5। 3000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 1500 आएगा, मल्टीप्लाई 3.5 करेंगे तो हमारे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 5250। Now let's see the next question, last one. Following information has been extracted from the books of a company, annual sales, EOQ, fixed cost given है. Now you are required to calculate total ordering cost of the company. तो ये 181 पर ही है। टोटल ऑर्डरिंग कोस्ट यानी रीस्टॉकिंग जो कोस्ट है हमारे पास वो होती है फिक्स्ड कोस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब फिक्स्ड कोस्ट F मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स में यानी जो सेल्स एनुअल सेल्स या हमारे रिक्वायर्ड यूनिट्स होते हैं डिवाइडेड बाई क्वांटिटी यूनिट्स की, ठीक है। तो ये होती है EOQ भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर वही चीज़ राइट की हुई है, फिक्स कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट F ही रहेगी, मल्टीप्लाई जो T हमारे पास है वो एनुअल सेल्स रिक्वायरमेंट होती है, जो यूनिट्स हमें रिक्वायर होते हैं, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी Q जो है यहाँ पर वो बात हो रही है क्वांटिटी की। तो EOQ यानी क्वांटिटी जो ऑर्डर करनी है वो 2500 यूनिट्स हैं। तो इसकी पुटिंग कर ली, ठीक है। एनुअल सेल्स 40,000 डिवाइडेड बाई EOQ 2500, 40,000 डिवाइडेड बाई 2500 विल बी इक्वल टू 16। जब 16 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4000। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज लेक्चर हेयर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।